हेलो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसईओ प्लगइन के बारे में और किस प्लगइन को यूज़ करना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर एक लॉन्ग डिबेट हो सकती है कि कौन सा प्लगइन अच्छा है और कौन सा प्लगइन अच्छा नहीं है। डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट, डिपेंड्स अपॉन फीचर। कोई वर्डप्रेस यूज़र योस्ट एसईओ को रिकमेंड करता है, कोई रैंक मैथ को रिकमेंड करता है। बट किसी भी प्लगइन को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके पीछे हमारी इंटेंशंस डिफाइन होनी चाहिए कि हमें क्यों चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप की वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे आप रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखते हैं, वहाँ पे आप को जो है रैंक मैथ या योस्ट एसईओ जैसी प्लगइन यूज़ करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे आप शॉर्ट आर्टिकल लिखते हैं और आप जो है ब्लॉग जो है वो आप फटाफट लिखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी सिंपल है, सो आप फास्ट ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और जल्दी से अपनी वेबसाइट को ग्रोथ करना चाहते हैं। इसे आइए एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एआई के आ जाने से ब्लॉग राइटिंग करना काफ़ी आसान हो चुका है। हालांकि किसी भी एआई रिटन ब्लॉग को गूगल में रैंकिंग नहीं मिलती है, बट आजकल बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जो काफ़ी ह्यूमन की तरह ब्लॉग राइट करते हैं। अगर आप फास्ट ग्रोथ होना चाहते हैं तो आप एआई से आर्टिकल लिखवा सकते हैं और उसके बाद आप उस आर्टिकल को ह्यूमन टच दे सकते हैं। इन माय केस, इज़ोइक में मुझे एक टूल मिलता है नीश आईक्यू, जिसका यूज़ करके मैं आर्टिकल लिखता हूँ और ये 100% प्लेगरिज्म फ्री आर्टिकल होता है। और उसके बाद मैं उस आर्टिकल को ह्यूमन टच देता हूँ ताकि सर्च इंजन को ये पता चल सके कि ये जो है आर्टिकल जो है ह्यूमन ने लिखा है, न कि किसी मशीन ने लिखा है। इस तरीके से आप जो है वो ड्यूल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इन माय केस मुझे जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे मैं लिखता हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो टॉपिक काफ़ी वास्ट है, बहुत सारे आर्टिकल आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं मेरा टाइम एसईओ पे वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं किसी ऐसे प्लगइन्स की तलाश में था जहाँ पे मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन ना लिखना पड़े, ना मुझे कीवर्ड रिसर्च वगैरह करना पड़े ज़्यादा। आई वॉज लुकिंग फॉर अ वेरी सिंपल एसईओ प्लगइन। मुझे पता चला स्लिम एसईओ प्लगइन के बारे में, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्लिम एसईओ प्लगइन जो है वो फास्ट एंड ऑटोमेटेड वर्डप्रेस प्लगइन है और इसके अंदर ये जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटेड कर देता है, लाइक मेटा टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, मेटा रिबूट टैग, फेसबुक ओपन क्राफ्ट टैग, ट्विटर कार्ड, एक्सएमएल साइड मैप, ब्रेड क्रम्स, स्कीमा, रीडायरेक्शंस। बहुत सारी चीज़ें इस प्लगइन के साथ में ऐसी आती हैं जो ये फुली ऑटोमेटेड कर देता है। अगर आप एसईओ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, आप ज़्यादा करके ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा आप राइट करना चाहते हैं ताकि कोई तो भी ऐसा आर्टिकल्स हो जो सर्च इंजन में लिस्ट हो और उससे आपकी ट्रैफिक बढ़े। ब्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। आप जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। मैं यूज़ करता हूँ स्लिम एसईओ प्लगइन के लिए, क्योंकि अगर आप मेरे पोस्ट को देखें तो मैं टोटल 221 पोस्ट में राइट कर चुका हूँ और मैं जो है स्लिम एसईओ का यूज़ करता हूँ। आइए किसी पोस्ट के साथ में स्लिम एसईओ कैसे काम करता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम जो है स्लिम एसईओ की सेटिंग्स को देखेंगे, उसके बाद हम पोस्ट पे जाएंगे और समझेंगे कि वो काम कैसे करता है। जब आप स्लिम एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, आपको यहाँ पे सर्च करना है स्लिम एसईओ और ये ई-लाइटअप के द्वारा डेवलप किया गया है और इसे 4.5 स्टार रेटिंग है। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तब आपको डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको यहाँ पे स्लिम एसईओ दिखाई देगा।
सो ये रहा स्लिम एसईओ, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे टॉगल द फीचर यू वांट टू यूज़ ऑन योर साइट। सो यहाँ पे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ओपन ग्राफ, ये सभी चीज़ें जो है, साइट मैप, इमेज, ऑल टेक्स्ट, ये सब मैंने ऑटोमेटेड कर दी हैं और इसे मैंने सेव कर दिया है। फिर यहाँ पे आता है कोड। अगर आप कोई गूगल एनालिटिक कोड या कोई ऐसा कोड जो आप लोड करना चाहते हैं या कोई एडसेंस का कोड है, सो वो आप यहाँ पे हेडर टैग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है होम पेज। होम पेज में आपको टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन देना है। फिर आता है सोशल। यहाँ पे आप जो है डिफ़ॉल्ट इमेज यूज़ कर सकते हैं ट्विटर एंड फेसबुक के लिए। फिर आता है टूल्स। अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ विच प्लगइन यू विश टू इम्पोर्ट एसईओ डेटा फ्रॉम। सो यहाँ पे आप देखिए, आप जो है जो मेजर प्लगइन्स है वो उसकी सेटिंग्स भी आप यहाँ से माइग्रेट कर सकते हैं। रीडायरेक्ट भी आप यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है। सो इसका सबसे बेस फीचर जो है वो है ये सब चीज़ें। जब आप किसी पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें मैन्युअली फिलअप करनी पड़ती हैं। सो ये प्लगइन आपका काफ़ी टाइम सेव करता है। नाउ हम एक पोस्ट को लेते हैं और इसे एडिट करते हैं और इसके बॉटम सेक्शन में जाते हैं तो आप देखिए टाइटल इसने ऑटोमेटिक पिकअप कर लिया है, मेटा डिस्क्रिप्शन इसने ऑटोमेटिक ले लिया है और ये जो है बाकी सी चीज़ें जो है ये बैकग्राउंड में आसानी से कर देता है। सो इस प्लगइन का यूज़ उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा फास्ट ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, जो डेली बेसिस पे 2 या 3 आर्टिकल लिखना चाहते हैं और फास्ट ग्रोथ होना चाहते हैं ब्लॉगिंग में। सो आप डेफिनेटली ये स्लिम एसईओ प्लगइन आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को बूस्ट करिए। देखिए, जब तक आप कितना भी एसईओ ऑप्टिमाइज कर लें लेकिन देयर इज़ अ नो एनी शॉर्टकट टू रैंक हायर इन द सर्च इंजन। आपको टाइम देना ही पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस बेसिक पे ब्लॉगिंग करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी वेबसाइट की साइट अथॉरिटी इंक्रीज़ होगी और आप जो है सर्च इंजन में रैंक कर पाओगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत ऑप्टिमाइज़ करूँगा और एसईओ और मैं जल्दी रैंक हो जाऊँगा, सो आई थिंक ये सही नहीं होगा कहना। अनटिल एंड अनलेस आप कुछ ऐसे नीश पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं जिस पे जो है कंपटीशन बहुत कम है, सो वहाँ पे ये चीज़ वर्क कर पाएगी। सो ये था इस ट्यूटोरियल के बारे में स्लिम एसईओ रिव्यू। और पर्सनली कहूँ तो ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है और बहुत ही टाइम सेविंग है, तो आप इस प्लगइन को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में एक नए वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।